Dear viewers, I once again welcome you all to my YouTube channel Hilal Sir #Chemistry Classes. Students, today we are going to discuss one more important topic, that is hybridization and shapes of molecules. But before moving to the topic, I have few requests. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि खाली क्लास 11th के लिए टॉपिक है, देन यू आर रॉन्ग. ये क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नंबर फर्स्ट. नंबर सेकंड, अगर आप इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं और आपने इससे पहले वाली सीरीज के कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको पहले देख के उसके बाद इस वाले वीडियो पे आ जाए आप. एंड माई थर्ड रिक्वेस्ट इज दैट आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. ओके, नाउ लेट अस बिगिन आवर टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है. इट विल टेक ऑलमोस्ट 1.5 आवर टू कंप्लीट दिस टॉपिक. लेकिन चूंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जितना मुझे इसका कॉन्सेप्ट यहां चाहिए होगा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स में, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस में. हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक है, बॉन्डिंग का टॉपिक है. ये बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे, इसको बड़े डिटेल से पढ़ना है. बॉन्डिंग में वहां पे सारी चीजें डिस्कस होंगी. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. So many different things will be discussed there. That will be in bonding chapter. But here what we are going to do is, मैं concept तो दूंगा, hybridization से मैं start करूंगा, and then we will move to the shapes of the molecules, especially alkanes, alkenes and alkynes. Okay. सबसे पहले अगर मैं hybridization की बात करूं, what is hybridization, इस चीज को पहले समझ लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन बेटा होता है एक प्रोसेस है. सबसे पहला पॉइंट जो आप याद इसमें रखोगे, दैट इज इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ये पॉइंट आप याद रखना. इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट. नंबर सेकंड, व्हेन वी डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन मींस अ प्रोसेस ऑफ mixing of atomic orbitals. Process of mixing of atomic orbitals with different energies to form a set of hybrid orbitals with similar energy. This is what is hybridization. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए आई एम पोजिंग अ सिंपल एग्जांपल बिफोर यू. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसा सिस्टम है, मान लीजिए आपके पास एक ऑर्बिटल है. ऑर्बिटल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑर्बिटल. ऑर्बिटल मींस अ 3-dimensional स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. दैट इज ऑर्बिटल. ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. Circular path, it's a 2-dimensional concept. But orbital, when we say orbital is a 3-dimensional space around the nucleus. There is high probability of finding electron. One more difference is there. Orbital is a 3-dimensional concept. It's a 3-dimensional concept. And one difference more is there, that is, an orbital is always circular in shape. That is always circular in shape, but orbitals are having different shapes. You can have s orbital, spherical, you have p orbital, dumbbell shape, you have d orbital, double dumbbell shape, and you have f, and so on. So there are so many orbitals with different shapes, with different energies. That's why the concept here is the hybridization. These orbitals have actually generated the concept of hybridization. देखिए, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए हाइब्रिडाइजेशन, अगर मैं आपको पहले डेफिनेशन थोड़ा सा समझा दूं
ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटम के अपने ऑर्बिटल्स होंगे, वो मिक्स होते हैं। उनकी एनर्जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीज आर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पहले कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, उनकी एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट है, दीज आर हैविंग डिफरेंट एनर्जी। और जो नया जो बन रहा है, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बन रहा है, दोज आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सिमिलर एनर्जी होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, मेरे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, मान लीजिए एस का एक ऑर्बिटल है और पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब मैंने इनको क्या किया, एक मशीन के अंदर डाल दिया। मान लीजिए जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है, वैसे ही एक मशीन के अंदर डाल दिया। एस की एनर्जी अलग है, पी ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग है। और जैसे मैं इनको बाहर निकालूंगा तो मैं देखता हूं कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जितने मैंने यहां से डाले थे उतने ही वापस आ रहे हैं। 4 डाले थे तो 4 आएंगे, और जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का क्या होगा, उनकी एनर्जी एक जैसी होगी। पहले एस ऑर्बिटल अलग था, पी की एनर्जी अलग थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे हम इनको बाहर निकालते हैं, जो मेरे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, उन सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सिमिलर एनर्जी होगी। तो ऐसा एक प्रोसेस जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं और जो नया सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनता है उनकी एनर्जी सेम होती है, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, ऐसा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन का, सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है ये जनरेट कहां से हुआ, क्योंकि हम कार्बन के ऊपर बात करने वाले हैं, कार्बन के बारे में ही हमें पढ़ना है। तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं हम लोग। देखिए ये जो कार्बन है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वी हैव अ मॉलिक्यूल दैट इज CH4 मॉलिक्यूल, दिस इज मीथेन मॉलिक्यूल। अब सबको पता होगा कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उस चीज पे हम बात करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कार्बन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे और एक हाइड्रोजन, यहां पे और एक हाइड्रोजन, एंड वी से दैट दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल हम कहते हैं इसको। और इसका जो बॉन्ड एंगल है कितना है, 109 डिग्री 5 मिनट्स। इट इज 109 डिग्री 5 मिनट्स। सो दिस इज द शेप ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, टेट्राहेड्रल शेप में है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, जब मैं ये 4 बॉन्ड्स देखता हूं, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, ये चारों के चारों बॉन्ड्स, दिस 4 बॉन्ड्स आर हैविंग इक्वल बॉन्ड लेंथ। इनका बॉन्ड लेंथ एक जैसा, इनकी बॉन्ड एनर्जी एक जैसी, मीन्स ये हूबहू एक जैसे हैं चारों के चारों बॉन्ड्स। बट व्हेन आई लुक एट कार्बन, जब मैं कार्बन की बात करूंगा, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6। What is the electronic configuration? It will be 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz0, 2pz0। देखिए इसको अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे इन बॉक्सेस का हम यूज करेंगे। ये 2s और ये 2p के ऑर्बिटल्स, चलिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, इट विल बी px, इट विल बी py, इट विल बी pz। तो 3 ऑर्बिटल्स है मेरे पास p के अंदर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान से देखिएगा, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको पता होगा कि एक अपवर्ड स्पिन होगा और दूसरे का डाउनवर्ड स्पिन होगा। चलिए अब यहां x के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, y के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, px के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, y के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कार्बन है, इसको हम कहते हैं कि ये कार्बन जो है इट्स इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट कार्बन है। ग्राउंड स्टेट में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहां से हाइड्रोजन आएगा, यहां से हाइड्रोजन आएगा। देखिए बॉन्ड, एक बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, ऑर्बिटल के अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इसके साथ बॉन्ड बन सकता है, इसके साथ बॉन्ड बन सकता है।
लेकिन जब मैं देखता हूं इस कार्बन के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर दो ही बॉन्ड्स बन सकते हैं, तो मींस कार्बन क्या होना चाहिए, डाइवेलेंट होना चाहिए। डाइवेलेंट मींस दो ही बॉन्ड बनाना चाहिए। बट जब हम बात करते हैं, यहां पे मैं देख रहा हूं कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, बेसिकली इन द ग्राउंड स्टेट कार्बन इज ओनली डाइवेलेंट, याद रखना। लेकिन जब जब कार्बन एक्साइट होता है तो एक्साइटेड स्टेट में बॉन्डिंग करता है। तो होता क्या है इसमें, एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ये जो 2s का एक ऑर्बिटल है एक्साइट होता है इस 2pz ऑर्बिटल में। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो मेरे पास कुछ ऐसा इसमें आ जाता है। यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर pz में चला गया, यहां पे कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन ये है 2s के अंदर। और यहां दिस इज px, दिस इज py, दिस इज pz। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अपना था, यहां पे अपना एक इलेक्ट्रॉन। अब यहां से एक्साइट होके यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर आपको आइडिया आता हो तो यहां पे आप देखें कि 4 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या हो सकता है, तो मैं यहां पे लिखूंगा ये कार्बन जो है इट इज एन एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके यहां पे ऊपर वाली एनर्जी लेवल में चला गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आ सकता है, दूसरा हाइड्रोजन आ सकता है, तीसरा आ सकता है, चौथा आ सकता है। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड बन गया। मीन्स 4 बॉन्ड्स बनेंगे। मीन्स आई कैन से दैट कार्बन इज टेट्रावेलेंट बट ओनली इन एक्साइटेड स्टेट। थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाता है, एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दिस कार्बन इज हैविंग टेट्रावेलेंसी। बट इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ध्यान से इस चीज को देखें, तो यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां पे px ऑर्बिटल है, py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है। इन ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, दोज ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सिमिलर एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एक जैसी एनर्जी हो उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये तीन तो एक जैसी एनर्जी है, मींस 3 कमरे हैं, एक घर के 3 कमरे हैं, तीनों के तीनों एक जैसे, सेम कंफर्ट लेवल, एक हूबहू एक जैसे हैं। तो इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है। मींस ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये जो बॉन्ड बनेगा, ये 3 बॉन्ड्स जो है, ये 3 बॉन्ड्स जो है एक ही एनर्जी के होंगे। लेकिन इफ यू लुक एट दिस s ऑर्बिटल, यहां पे s है और यहां पे इसका s ऑर्बिटल है। मींस ये वाला जो बॉन्ड होगा ये s का बॉन्ड है, ये s का ऑर्बिटल है और ये p के ऑर्बिटल्स हैं। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस है। ये एक जैसी एनर्जी में है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, लेकिन ये s जो है इनसे डिफरेंट है, इसकी एनर्जी अलग है। तो ये जो बॉन्ड होगा इट शुड बी डेफिनेटली having different energy as compared to these three bonds. क्लियर? तो होना ऐसा चाहिए था कि इसके अंदर 3, तो ये तो वही बन रहा है ना, एक तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, कार्बन और 4 हाइड्रोजन। सो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि ये 3 बॉन्ड्स जो है इनकी एक जैसी एनर्जी हो और ये जो बॉन्ड है हमारे पास इसकी डिफरेंट एनर्जी हो। लेकिन जब मैंने आपको पहले ही बोला कि CH4 के अंदर जो 4 बॉन्ड्स हैं, चारों के चारों बॉन्ड्स एक जैसे हैं। तो सो हाउ इट इज पॉसिबल दैट इफ यू लुक एट द डायग्राम, क्लियर लग रहा है कि 3 बॉन्ड्स एक जैसे होने चाहिए लेकिन एक बॉन्ड जो है ये डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो सारे के सारे एक जैसे हैं। तो यहां से जनरेट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहीं पे हम कहते हैं कि ऐसा नहीं, प्रैक्टिकली हम नहीं दिखा सकते। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इन द बिगिनिंग दैट इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ओनली। तो थ्योरेटिकली हमने क्या बोला कि कुछ ऐसा हुआ है कि ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं। मींस s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो चुके हैं और ये 3 जो ऑर्बिटल्स हैं आपस में कंबाइन होके बना रहे हैं। मींस पहले ही मैंने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जितने कंबाइन होंगे उतने बनेंगे भी। मींस अगर आप यहां पे देखो s का एक ऑर्बिटल, p का एक, p का दूसरा, p का तीसरा, मींस s का एक और p के 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन सबको हम नाम लिखते हैं sp3। अब ये sp3 कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये नया नाम इनका आया, इसका अलग नाम था 2s ऑर्बिटल।
इसका अलग नाम था, अलग नाम था, अलग नाम था। लेकिन जब ये आपस में मिक्स हुए, वही बात है कि इन ये चार एक मशीन में चले गए, वहां से बाहर आ गए, तो इन सब के नाम भी बदल गए। नाम क्या बना? sp3। लेकिन sp3 इन सब के नाम होंगे, लेकिन sp3 कैसे हैं? ये चार जुड़वा बाह्य बन गए, मीन्स चार ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो सब के सब sp3 होंगे। जितने कंबाइन हुए उतने ही बने, 4 have been combined and 4 are formed. These orbitals are known as hybrid orbitals. So 4 hybrid orbitals have been formed. Hybrid orbitals. These are hybrid orbitals. चार कंबाइन हुए, चार बने, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट हुआ जनरेट हाइब्रिडाइजेशन का। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल है CH4, इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कॉन्सेप्ट था कि कहां से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ है। यहां तक क्लियर हुआ? तो आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए, अब हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला, देखिए अब क्या क्या हो सकता है इसमें। जो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चीजें चाहिए, मैं खाली वो डिस्कस करूंगा, क्योंकि कई सारे टाइप्स की हाइब्रिडाइजेशन है। यू कैन हैव sp हाइब्रिडाइजेशन, यू कैन हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर सो मेनी हाइब्रिडाइजेशंस एंड सो मेनी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इन शेप्स को जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे पास एक हाइब्रिडाइजेशन है। द फर्स्ट टाइप इज दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp। अब सबको पता होगा कि जो s ऑर्बिटल है इट इज स्फेरिकल इन शेप, और p ऑर्बिटल जो है वो कुछ ऐसा डम्बेल शेप है। तो ये दो ऑर्बिटल्स अगर आपस में मिक्स होते हैं, ये s का एक ऑर्बिटल, ये p का एक ऑर्बिटल, जब ये दो आपस में कंबाइन होंगे तो जो नया सेटअप ऑर्बिटल्स बनता है, मान लीजिए ऐसा एक सेटअप ऑर्बिटल बनता है जिसमें एक बड़ा सा लोब है और दूसरा छोटा सा लोब होता है। तो जितने आप देख सकते हैं कि दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, और इन ऑर्बिटल्स को मैं कहूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद डिफरेंट एनर्जीज आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी एक जैसी। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये sp ऑर्बिटल है और ये भी sp ऑर्बिटल है। दो ऑर्बिटल्स बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन मेरी हुई। s and p are combining atomic orbitals to form a set of orbitals। दो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, दो कंबाइन हो रहे हैं, दो बन रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होगा। तो दो ऑर्बिटल्स का नाम भी बदला, ये sp हो गया, ये sp हो गया। ठीक है। अब ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं, अब देखिए ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, बेसिकली 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। अब इनकी पॉसिबिलिटी क्या है? 3 डायमेंशनल स्पेस में ये अपने आप को अलाइन कैसे करें, कौन सी शेप ये अटेन करें? देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इनको ज्यादा पास लेके आऊंगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? उससे स्टेबिलिटी कम होगी। तो इन दो के पास ऑप्शन ये है, ये ऐसे अपने आप को अरेंज करते हैं। एक ऑर्बिटल ऐसे आ जाता है और दूसरा जो ऑर्बिटल है वो ऐसे आ जाता है, इसका छोटा लोब इसके अंदर। It means the bond angle between these two orbitals will be 180 degree. 180 degree. This is the maximum possibility. This is the best possibility, best possible shape for sp hybridization. It will be linear shape, because इससे क्या होगा? ये जो दो लोब्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर खड़े होंगे। जितना ये दूर जाएंगे रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा मीन्स कहां पे रिपल्शन कम होगा? 180 डिग्री। क्लियर हुआ? तो यहां पे और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप क्या कर सकते हो? आप एस कैरेक्टर यहां से निकाल सकते हो। एस कैरेक्टर आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं आपको बताऊं कि इस ऑर्बिटल के अंदर sp हाइब्रिडाइजेशन में या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में, इसमें s का कितना परसेंटेज है और p का कितना परसेंटेज है। ऑब्वियस सी बात है, s का एक ऑर्बिटल मिल रहा है और p का एक ऑर्बिटल मिल रहा है, मींस द रेशियो इज 1:1, और आई कैन से इट इज 50% is to 50% character. It is 50% s character in this particular.
hybridization. So this is sp hybridization. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन. द सेकंड वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. देखिए हमें पढ़ना है अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को, लेकिन उससे पहले हमें ये चीजें पहले क्लियर होनी चाहिए, तो वो चीजें फिर आराम से हमें समझ आ सकती है और हम वहां पे ऑर्बिटल डायग्राम से बनाएंगे कुछ मॉलिक्यूल्स का. sp2 जो है मींस यहां पे एक s ऑर्बिटल और p के दो ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, p का एक ऑर्बिटल और p का दूसरा ऑर्बिटल, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं. दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, this is s, this is p, this is p orbital, and these three orbitals will combine and these three will form a new set of orbitals. जितने ये combine होंगे, the number of atomic orbitals combining, how many atomic orbitals are there? There are 3 atomic orbitals, s and 2 p orbitals. अब जो नया set of orbitals बनेगा, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इन तीनों के नाम बदलेंगे. अब तो इसका भी नाम होगा sp2, इसका भी होगा sp2, इसका भी होगा sp2. सो दिस सेट ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल सेट. और इनकी एनर्जी क्या होगी? इनकी एनर्जी सेम होगी, सिमिलर एनर्जी. अब यहां पे अगर आप चाहो, अगर आप सोचो एक बात कि ये 3 ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कहां पे दूर दूर रह सकते, तो होना क्या चाहिए? रिपल्शन कम होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, और स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए. तो ये अपने आप को अलाइन कैसे करेंगे? ये कुछ ऐसे बैठेंगे, ये एक ऑर्बिटल होगा, ये दूसरा ऑर्बिटल होगा और ये तीसरा ऑर्बिटल होगा, ऐसा. ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसे बैठे. सो दिस विल बी हैविंग अगेन नेम sp2, इट इज sp2 एंड इट्स sp2. ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसे बैठे और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल इनके बीच में होगा दैट विल बी 120 डिग्री एंगल. अगर आप ऐसा सोचते हो कि ऐसा कुछ होगा, मान लीजिए ये वाला जो ऑर्बिटल है, मैं इसको ऐसे खींचूगा तो यहां पे 180 बनेगा एंगल, लेकिन ये और ये के बीच में, इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री एंगल होगा. मींस एंगल बहुत कम होगा. यहां से भी 90 होगा और यहां से भी 90 होगा. मींस रिपल्शन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कम होगा. तो सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है कि ये एक ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर शेप में बैठते हैं ये 3 ऑर्बिटल्स. तो इसमें जो है मैक्सिमम एंगल बनेगा. जब एंगल ज्यादा बनेगा मींस रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी. सो दिस इज योर सेकंड, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन. और यहां पे भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं परसेंटेज s करेक्टर, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं. देखिए यहां पे s का एक पार्ट है और p के 2 पार्ट्स हैं, तो s का कितना करेक्टर होगा? ऑलमोस्ट 33%. 33% के आसपास, 33.3% के आसपास इसका s करेक्टर होगा. क्लियर? चलिए तीसरा हमारे पास और एक हाइब्रिडाइजेशन है एंड दैट विल बी द लास्ट वन फॉर दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. देखिए तीसरा हाइब्रिडाइजेशन मेरा ऐसा होगा दैट विल बी, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो अब तो ये आना चाहिए आपको. यहां पे क्या होगा? s का एक ऑर्बिटल और p के कितने? 3. जैसे अभी हमने CH4 में देखा था, p के 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं. ये तीन p हैं. दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल एंड दिस विल बी s ऑर्बिटल. क्लियर? अब इनकी जो एनर्जी है, डिफरेंट एनर्जीज हैं. s की एनर्जी अलग है और p की एनर्जी अलग है. वही कॉन्सेप्ट, वही इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals with different energies to form a set of new orbitals. अब न्यू सेट बन रहा है, एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा और चौथा, और सभी चारों को हम क्या कहेंगे? these are called as hybrid orbitals. hybrid orbitals. और इनके नाम भी चेंज होंगे. it will be sp3, 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 sp3 hybrid orbitals. क्लियर? तो 4 कंबाइन हो रहे हैं और 4 इसमें बन रहे हैं. These are called as atomic orbitals. These are called as hybrid orbitals. New orbitals, hybrid orbitals. अब इनकी जो पॉसिबिलिटी है, अब हम वहीं पे आएंगे जो वहां पे हमने छोड़ा था कि टेट्राहेड्रल जो शेप है,
अब यहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी आप ये भी सोच सकते हो कि ये ऐसे ये 90 डिग्रीज पे आएंगे तो 90 डिग्री एंगल हो सकता है। अब हम कुछ ऐसा सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है कि 90 डिग्री से ज्यादा बने एंगल। अगर एंगल बढ़ता है मींस रिपल्शन कम हो सकता है और स्टेबिलिटी बढ़ सकती है उससे। तो ये चार ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल स्पेस में कैसे अलाइन होते हैं, कुछ ऐसे। ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल और ये चौथा ऑर्बिटल। ये ऐसे ये चार ऑर्बिटल्स एंड 4 ऑर्बिटल्स, दीज आर sp3 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 एंड sp3 ऑर्बिटल्स। तो कुछ ऐसा टेट्राहेड्रल शेप बनाते हैं ऐसे। ये 3 ऑर्बिटल्स ऐसे, एक ऑर्बिटल दूसरा और तीसरा और ऊपर एक ऑर्बिटल ऐसे लगा हुआ है। क्लियर? तो अगर आप यहां पे देखो व्हाट इज द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो आप देखें 90 डिग्री से जो हमें लग रहा था कि ऐसे स्क्वायर टाइप होगा, प्लेनर स्क्वायर प्लेनर होगा, लेकिन स्क्वायर प्लेनर नहीं होगा बिकॉज वहां पे जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी 90 डिग्री ओनली। लेकिन अगर आप यहां पे देखो टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। जब बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है मींस ऑर्बिटल्स दूर दूर हो रहे हैं, जब ये दूर हो रहे हैं रिपल्शन कम हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा स्टेबल, इस वाली शेप में ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो रहा है यहां तक? क्लियर? तो ये हो गया आपका sp3। यहां पे भी आप परसेंटेज s करेक्टर निकाल सकते हो। देखिए s का एक पार्ट है और p के 3 पार्ट है। अगर आप 100% को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो आपके पास s का जो करेक्टर आएगा दैट विल बी 25%। 25% will be s character. It will be 25%, 25, 25, and 25. It will be 100%. Clear? So this is the percentage s character of s. So this is the percentage s character in sp3 hybridization. और शेप कैसी होगी? पहले मैंने बोला sp में क्या होगा, लीनियर शेप होगा विद बॉन्ड एंगल 180 डिग्रीज। और sp2 में क्या होगा, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्रीज एंड द शेप विल बी triangular planar. And in case of sp3 the shape will be tetrahedral and the bond angle will be 109 degree 5 minutes. Clear? Okay. ये डायग्राम्स आपको आनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए आप लोगों को। चलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो हम बात कर रहे हैं तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हम पढ़ रहे हैं। जब हम शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा अब अल्केन्स की। हालांकि मैंने आपको बता दी हैं ये चीजें, लेकिन अब थोड़ा सा इसको और क्लियरिटी कर देते हैं, क्लियरिटी थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं। अल्केन्स की बात करते हैं। अल्केन्स की शेप कैसे होगी? देखिए एग्जांपल में यही, चलिए कार्बन से मैंने स्टार्ट किया। कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6, 1s2, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s2 एंड 2pxy, 2px1, 2py1 और z के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी जो मैंने आपसे बात करी थी, तो इसको मैं कहूंगा दिस कार्बन इज इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट कार्बन। बट व्हाट इज हैपनिंग इन द एक्साइटेड स्टेट, दिस विल बी 1s2 like this. So what is happening, one electron is being promoted from this 2s orbital to 2pz orbital. It will be 2pz orbital. It will be 2px, 2py and 2pz. 2px, 2py and 2pz. It will be 1s, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1. तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट हुआ इसमें, तो अब यहां पे कितने बचे? एक इलेक्ट्रॉन बचा। अब यहां पे एक और यहां पे एक आएगा, यहां पे एक और यहां पे और एक आ जाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इस हाइब्रिडाइजेशन में? अल्केन्स में बात कर रहा हूं। अल्केन्स में क्या होगा कि ये S और ये 3p आपस में कंबाइन होंगे। ध्यान से देखना इस चीज को, ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। ये s ऑर्बिटल्स हैं और p ऑर्बिटल्स हैं, तो s का एक और p के 3 जुड़ रहे हैं तो मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो अल्केन्स के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इनका जो स्ट्रक्चर है, अभी मैंने बोला कि कैसा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा इन अल्केन्स का। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आपको अब जो हमारे पास मीथेन मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल, इसकी हम जरा शेप बनाते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं CH4 का। अभी मैंने आपको कहा है
कि एक ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे होगा, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे और चौथा ऑर्बिटल कुछ ऐसे होगा। ठीक। So what is this? It is sp3 hybrid orbital. These are hybrid orbitals now. sp3, this is sp3, this is sp3, this is sp3 hybrid orbital. अब हमें पता है कि ये किनके साथ जुड़ रहे हैं? हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं, 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहे हैं। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होगा जो पार्टिसिपेट करेगा? 1s ऑर्बिटल, सिफरिकल शेप ऑर्बिटल। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, वो 1s। और यहां पे ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये बॉन्ड बन रहा है। और यहां पे दूसरा, दिस विल बी हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन 1s ऑर्बिटल, 2 हाइड्रोजन आ गए। अब तीसरा यहां पे होगा, तीसरा यहां पे, और चौथा इसके साथ ऐसे कंबाइन होके ये हमारा बन जाएगा CH4। एंड बॉन्ड एंगल पहले मैंने बोला कितना होगा? 109 डिग्री 5 मिनट्स। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप मॉलिक्यूल, एक्चुअली टेट्राहेड्रल शेप बना CH4 मॉलिक्यूल। ये जो मॉलिक्यूल है, आप इसको ऐसे बना रहे थे अभी तक, ये हम ऐसे बनाते थे। तो अब हमने क्या किया? अब हमने इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पे बॉन्ड बन रहा है। और रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग यू मस्ट नोट डाउन दैट hybrid orbitals always form only single bonds. They will never form pi bonds. Hybrid orbitals always form sigma bonds. They never form pi bond. pi bond कभी नहीं बनाते, हमेशा sigma bonds ही बनाएंगे। तो कई बार ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड? ऑलवेज याद रखना कि हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। तो यहां पे भी सिग्मा ही होगा, यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहां पे सिग्मा बॉन्ड। होप आपने पढ़ा होगा, सिग्मा और पाई का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो ये जो चीज है, ये हमारे पास अल्केन्स की हाइब्रिडाइजेशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन करें। हम आगे बढ़ते हैं। ये 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, 1 2 3 और 4, 1s। इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 1s और इसका 1s ऑर्बिटल। क्लियर? एंड द बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 5 मिनट्स। एंड व्हाट विल बी द शेप? टेट्राहेड्रल शेप। यू कैन राइट इट डाउन below that the bond angle will be 109 degree 5 minutes and the shape is tetrahedral shape। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अल्किन्स के ऊपर बात करते हैं। अल्किन्स में क्या है? अल्किन्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट विल बी sp2। ये मैं पहले आपको बता दूं, sp2। So what is actually happening? The carbon in the excited state, I will directly write the excited state configuration. It will be 1s2, 2s1 और p के अंदर कितने होंगे? 3, 1 2 और 3 और ये इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में हो गया है। एक्साइटेड स्टेट में टेट्राहेड्रल होता है, मींस टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की इन एक्साइटेड स्टेट, व्हाइल इन द ग्राउंड स्टेट इट इज ओनली बाइवैलेंट, 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है। तो व्हाट इज हैपनिंग? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अगर कुछ ऐसा हुआ, s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, हाँ हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम ऐसे बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ हो कि s का एक और p के 2 ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हुए हैं, s का एक और p के 2 ऑर्बिटल्स हैं, सो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? इट विल बी sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे जो एक ऑर्बिटल बचता है, इसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम कहते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इसके अंदर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है एंड दिस विल बी pz ऑर्बिटल, इट विल बी py ऑर्बिटल, इट विल बी px ऑर्बिटल। तो sp
और मैंने पहले ही आपको बताया है कि sp2 जहां जहां पे होगा मीन्स 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, s का एक और p के 2, और इनकी जो शेप होगी कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर टाइप शेप होगी। तो जरा इसको बनाने की कोशिश करें। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मुझे अल्कीन बनाना है, लेट सपोज मुझे बनाना है ये वाला अल्कीन, सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच, इथीन मॉलिक्यूल मुझे बनाना है। क्लियर? चलिए इसको बनाने की कोशिश हम करते हैं। तो ये जो एक कार्बन है, ये एक कार्बन, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं, sp2 आपने याद रखा sp2 है। चलिए ये एक कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, ध्यान से देखना, ये ऑर्बिटल डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कार्बन है, एक कार्बन ऐसा ही होगा और दूसरा कार्बन भी ऐसा ही होगा, एक जैसे दोनों कार्बन। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट्स sp2, मींस 3 ऑर्बिटल्स कैसे रहेंगे, एक s ऐसे sp2, दूसरा ऐसे ट्राइंगल जैसे बनेगा, और तीसरा ऐसे होगा। ठीक है? और ये वाला जो कार्बन है ये भी कुछ ऐसे होगा, एक sp2, दूसरा sp2 ऐसे, और तीसरा sp2 ऐसे होगा। क्लियर? So what is actually happening here? There's an overlap between the two hybrid orbitals and this will be the sigma bond which has been formed. तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये बन चुका है यहाँ पे, ये वाला। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं अगर मैं इनके नाम लिखूं तो ये भी होगा sp2 ये वाले कार्बन का, ये sp2 इसी कार्बन का, ये sp2 इस कार्बन का। अब ये वाले कार्बन का ये वाला होगा, ये वाला कार्बन जो है इसके, इसका भी sp2, इसका भी sp2, इसका भी sp2। क्लियर? अब बचते हैं 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। चूंकि हाइड्रोजन 1s के थ्रू बॉन्डिंग करता है तो यहां पे हाइड्रोजन आएगा ओवरलैपिंग इसके साथ, यहां पे ओवरलैपिंग इसके साथ, यहां पे ओवरलैपिंग इसके साथ, यहां पे ओवरलैपिंग इसके साथ। सो व्हाट विल बी फॉर्म्ड अगेन, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, this will be again a sigma bond, sigma bond, sigma bond and sigma bond, 4 sigma bonds have been formed, means ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड भी बना और ये सिग्मा बॉन्ड भी बन चुका है। क्लियर? अब बचता क्या है, एक पाई बॉन्ड बचता है, ये एक पाई होता है इसके अंदर। अब ये पाई बॉन्ड हमें देखना है कि कहां से बनता है और कैसे बनता है। देखिए बेटा, आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड कोल्यूशन, हेड टू हेड कोल्यूशन, जब ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड ओवरलैप हो जाता है, उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब साइड वाइज ओवरलैप हो, मींस ये एक ऑर्बिटल ये दूसरा ऑर्बिटल, ये साइड वाइज ऐसे ओवरलैप होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि पाई बॉन्ड बन सकता है, वहां पे वीक बॉन्डिंग होती है। अगर आप देखो इस कार्बन के अंदर मैंने इसको यूज किया, इसको यूज किया, इसको यूज किया। क्लियर? तो वो तो हो गए मेरे sp3 ऑर्बिटल्स आ गए हैं। अब एक बचा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ध्यान से समझना इस चीज को। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है इसकी शेप तो मेंटेन है अपनी जैसी, जैसे इसका है डम्बेल शेप, मींस ऐसे और ऐसे। सो विच ऑर्बिटल इज दिस, दिस इज दिस pz ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी यही ऑर्बिटल होगा, ये ऐसे मैं डैश में दिखा रहा हूं, इट विल बी लाइक दिस। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये इस मॉलिक्यूल को मैं दूर दूर दिखा रहा हूं, बड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन ये मॉलिक्यूल इतना छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। सो जब ये छोटा मॉलिक्यूल होगा, आप इमेजिन करें कि ये दो कार्बन जब बहुत ही पास में होंगे तो ये दो ऑर्बिटल्स भी पास में आ जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, इसका एक पोर्शन और इसका पोर्शन आपस में ओवरलैप कर जाएगा, मींस ऐसा कुछ होगा, ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे ओवरलैपिंग होगी, मींस साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड बनेगा। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, तो ये और ये above and below the plane, what is happening, there is a formation of pi bond above and below, this is only one pi bond, और तो ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा pi bond। so this is the orbital structure of this ethene molecule। क्लियर? तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको ड्रा करें, ये आपको आने चाहिए स्ट्रक्चर्स बनाने। चलिए, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आराम से इसको बना सकते हैं। क्लियर? यहां तक आगे बढ़े? ठीक है, चलिए और एक हमारे पास कैटेगरी है, दैट इज अल्काइंस।
चलिए अल्काइंस के बारे में बात करेंगे। अल्काइंस में क्या है? अल्काइंस इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जरा आप देखें, जो कार्बन है हमारे पास इन द एक्साइटेड स्टेट, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, और यहां पे p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मान लीजिए कुछ ऐसा हुआ, ये s और इस p का एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर चला गया, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? यही तो उस मशीन के अंदर चले गए जहां से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मशीन वगैरह होती है, लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि मशीन में चले गए, वहां से जो ऑर्बिटल्स बाहर निकल के आते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मींस अब ये 2 ऑर्बिटल्स उसके अंदर चले गए और हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन बनी वो बने sp ऑर्बिटल, और जितने कंबाइन होंगे उतने ही बनेंगे। मींस sp मींस s का एक p का एक कंबाइन हुआ तो sp कितने बनेंगे? ये 2 बनेंगे। मींस दीज विल बी 2 इन नंबर। ये 2 ऑर्बिटल्स ऐसे बने। अब यहां पे आप ध्यान दें, यहां पे कितने अनहाइब्रिडाइज्ड बचते हैं हमारे पास? देयर आर 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। 2 हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। और अगर ये sp ऑर्बिटल्स हैं, ये डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि अगर sp ऑर्बिटल्स हैं तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे से जितना हो सके उतना दूर भागने की कोशिश करेंगे। मीन द बॉन्ड एंगल विल बी 180। क्लियर? अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एक मॉलिक्यूल की, मान लीजिए मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है C ट्रिपल बॉन्ड C एंड दिस विल बी H एंड दिस विल बी H। इट विल बी इथाइन मॉलिक्यूल। और इसमें क्या होगा? ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स होंगे, ये पाई बॉन्ड्स होंगे। चलिए इसका अब हम मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। देखिए मेरे पास 2 कार्बन है, एक कार्बन और दूसरा कार्बन। चूंकि ये अल्काइन है, अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन है, मींस एक का s और p आपस में कंबाइन हुए हैं। मींस ये इसके पास 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, इसके पास भी ऐसे ही sp 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे। और उनकी शेप कैसी होगी? लीनियर होगी। मींस कुछ ऐसा होगा, ये एक कार्बन है, इसका एक sp ऑर्बिटल और दूसरा sp ऑर्बिटल कुछ ऐसे रहेगा, क्योंकि 180 डिग्री एंगल, मिनिमम विल बी द रिपल्शन, मैक्सिमम विल बी द स्टेबिलिटी। और ये जो कार्बन है, चलिए इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं आगे की ओर, यहां पे मैं दिखाता हूं इसको। तो अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन का भी अपना sp एक और यहां पे sp और एक ऑर्बिटल है। क्लियर? तो यहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, मींस सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है कौन सा? ये वाला सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड यहां पे बन रहा है। अब देखें, इस कार्बन के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, यहां जुड़ा है हाइड्रोजन इस साइड से, तो हाइड्रोजन का क्या? वही अपना 1s ऐसे आएगा, तो यहां पे बॉन्डिंग होगी, मींस सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। और सिमिलरली इस वाले कार्बन के साथ भी यहां पे बॉन्डिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये तो अभी यहां तक हमने एक ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड हमने कर लिया है, ये 3 बन गए हैं। अब बचते हैं 2 पाई बॉन्ड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। पाई बॉन्ड के बनने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है, दैट इज द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है? मींस एक्सिस पे होने चाहिए दोनों। मींस अगर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑर्बिटल है और ये दूसरा ऑर्बिटल है, जब ये ऐसे एक ही एक्सिस पे होंगे तो इनकी ओरिएंटेशन मिलेंगे, तो यहां पे ये साइडवाइज ओवरलैप कर सकते हैं। मींस अब ऐसा कुछ है, ये वाला इस एक्सिस पे है, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूं, टिल्ट कर रहा हूं, तो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप ऐसे देखोगे तो ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। और बीच में नोड है, वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो यहां पे ऐसे और यहां पे ऐसे और ये ऐसे और ये नीचे, तो ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती यहां पे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनकी ओरिएंटेशन मिलनी चाहिए, ये एक ही एक्सिस पे होने चाहिए। अब एक कार्बन के पास कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचे हैं? 2। तो इनकी कुछ ओरिएंटेशन ऐसी है, देख लें आप। मान लीजिए एक को मैं ऐसे डैश में दिखा रहा हूं, एक ऑर्बिटल ये है, डंबल शेप होता है p ऑर्बिटल, मींस ऐसे ये एक। सिमिलरली इसके पास भी यही ऐसा एक ऑर्बिटल होगा और इसी ओरिएंटेशन पे, इसी एक्सिस पे होगा, ये ऐसे। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, ये ऐसे एक पाई बॉन्ड बना, ध्यान से समझना, ये बना एक पाई बॉन्ड, बन गया एक। अब बचा दूसरा पाई बॉन्ड। अब हमारे पास और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसको मैं इस ब्लू से दिखाता हूं। मान लीजिए वो ये वाला है, ये इस ओरिएंटेशन पे है ये वाला, और सेम इसी एक्सिस पे यहां पे भी होगा, ये ऐसे। देखिए ये एक्सिस और ये एक्सिस ऐसे लग रहा है ना, मींस ये ओरिएंटेशन ऐसे है, क्योंकि ये बड़ा मैं दिखा रहा हूं, जब ये छोटा करेंगे तो ऐसे ओवरलैपिंग होगी। अब ये और ये है एक ही एक्सिस में है, तो आपस में ओवरलैप करेंगे। सो व्हाट विल हैपन, दिस ऑर्बिटल विल ओवरलैप विद दिस ऑर्बिटल। चलिए इसको इस ब्लैक से मैं थोड़ा ये ऐसे दिखा रहा हूं, ये पाई बॉन्ड बना अबो एंड बिलो द प्लेन, तो इसका ये होगा नीचे वाला पोर्शन, ये वाला इसका, मींस ये हमारे पास एक पाई बॉन्ड बना, ये हमारे पास दूसरा पाई बॉन्ड बना, ये दो पाई बॉन्ड्स बने, ये दो पाई बॉन्ड्स है, ये एक पाई बॉन्ड, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे है तो एक पाई बॉन्ड, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक ही एक्सिस पे है तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। सो दिस इज द शेप ऑफ योर, दिस इज इथाइन मॉलिक्यूल। क्लियर? सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? Hybridization is sp in case of alkynes. So in case of alkanes, the hybridization is sp3. In case of alkenes, hybridization is sp2. In case of alkynes, hybridization is sp. And the bond angles भी आपको मैंने बताए हैं, except जो आपका alkene होगा, alkene में थोड़ा सा difference होगा, that you can check, that is 121 के आसपास, 121 डिग्री 7 मिनट्स के आसपास वहां पे, बिकॉज ऑफ दैट पाई बॉन्ड उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है, अदरवाइज इट शुड हैव बीन 120। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जरा हम कंक्लूड कर दें, सम अप करता हूं मैं इस सारी चीजों को। चलिए क्लियर है? देखिए तो ये जो सारी हमने चीजें पढ़ी, तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो अल्केन्स है इनमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, और जो अल्कीन्स है अल्कीन्स में होती है sp2, एंड अल्काइंस जो होते हैं अल्काइंस में होती है हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालोगे, तो पहले मैंने आपको ये चीज बोल दी। अब आपके पास एक ट्रिक है, देखिए अगर आपके पास मॉलिक्यूल दिया है, एक ट्रिक से हम निकाल सकते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के। एक तो आपको अगर ये याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी आपके पास एक ट्रिक है। देखिए आपने क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास CH4 मॉलिक्यूल है, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, दिस इज CH4 मॉलिक्यूल। आपने क्या करना है, आपने सारे बॉन्ड पेयर्स को जोड़ना है, कितने बॉन्ड पेयर्स इसके अंदर हैं और कितने लोन पेयर्स इसके अंदर होंगे, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स एक्सक्लूडिंग पाई बॉन्ड को बाहर निकालना है। देखिए यहां पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर्स है, तो नंबर विल बी 4, और 4 क्या होगा, S और P के 3, S का 1 P के 3 और 1 हो गया 4, इट विल बी sp3। तो अल्केन कोई भी हो sp3। देखिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए मेरे पास एग्जांपल है ऐसा, कार्बन कार्बन, ऐसा एक मॉलिक्यूल है मेरे पास, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल कॉल्ड? इथेन मॉलिक्यूल। देखिए अब अगर मुझे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पूछी जाती है कि इस व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, सो आई विल काउंट 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स, इट विल बी 4 मींस sp3। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 मींस sp3, 4 मींस sp3। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे अल्कीन्स की, तो अल्केन्स में ऐसे आप निकाल सकते हो। अब अल्कीन की बारी है। अब अल्कीन है आपके पास, मान लीजिए ऐसा, आपके पास अल्कीन है C डबल बॉन्ड C, ये ऐसा अल्कीन है। मैंने आपको बोला है कि आपने क्या करना है, आपने सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स को जोड़ना है, एक्सेप्ट बॉन्ड पेयर हो लोन पेयर उनको जोड़ना है, कितने हैं, एक्सक्लूडिंग पाई बॉन्ड। अगर आप देखें तो यहां पे एक पाई बॉन्ड है हमारे पास, तो इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कार्बन, सो व्हाट यू विल डू, यू विल काउंट ऑल द बॉन्ड पेयर्स 1 2 and 3 4,
देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स बट एक्सक्लूडिंग पाई बॉन्ड को सब्ट्रैक्ट करना है। एक पाई बॉन्ड है मींस -1, इट विल बी 3, 3 मींस sp2, s का एक p के 2, sp2, इट विल बी sp2। वही तो हम बात करते आ रहे हैं कि अल्कीन्स में क्या है sp2, मींस वहां पे ये नहीं दिया होगा, इंडेक्स नहीं है, आपके पास मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल दिया है, आपसे पूछा गया व्हाट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन, सो व्हाट विल यू डू, यू विल काउंट दीज 1 2 3 4, subtract this pi bond, there the number will be 3, 3 means s का एक p के 2, sp2, क्लियर। चलिए ये तो हो गया अल्कीन। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया अल्काइन है, कोई भी अल्काइन, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इथाइन मॉलिक्यूल आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा इसमें कितने पेयर्स कितने, 1 2 3 और 4, 4 पेयर्स हैं, लेकिन इसके अंदर कितने 2 पाए हैं, इट मींस -2, तो 2 आ गया, 2 मींस s और p, s का एक p का एक 2, 1 1 2 1 एंड दीज 2 3, 1 और इसके 3, 4 विल बी द नंबर, सो इट विल बी sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे ये सारी चीजें क्लियर हो, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। चलिए एक मॉलिक्यूल में हाइपोथेटिकल ऐसे ही कोई एक मॉलिक्यूल बना लेता हूं। मान लीजिए आपके पास ऐसा है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है H, ये कंडेंस फॉर्मूला में भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। चलिए अब मेरे पास कार्बन है, दिस इज CH, it is double bond C, it is here hydrogen, it is carbon, it is H and H। चलिए ऐसा मॉलिक्यूल है आपके पास और आपसे पूछा गया इन सारे कार्बन्स की आपने हाइब्रिडाइजेशन बोलनी है, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीजें लाई, इसमें सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, आपने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से, विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्बन। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स, बट यू कैन सबट्रैक्ट 2 पाई बॉन्ड्स, 2 इसमें पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स को स्प्रेड करना है, तो बचे कितने 2, 2 मींस sp, इट इज sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस कार्बन। अब इस कार्बन के बाद में अब यहां पे एक 2 पाई बॉन्ड्स है, टोटल 4 था, -2 पाई बॉन्ड्स, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। अब ये वाला जो है, इसमें 1 2 3 4, चारों के 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, मींस 4 नंबर आ रहा है, 4 मींस sp3, तो ये वाला जो कार्बन है इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब इसमें आप देख लो, इसमें 1 2 3 4, ऑब्वियस सी बात है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन आपने देखना है कि कहीं इसमें पाई बॉन्ड तो नहीं है, एक पाई बॉन्ड है, तो एक को सबट्रैक्ट करेंगे तो बचा क्या, 3 मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑब्जेक्ट, तो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp3। तो अगर आप इसमें देखो तो इसमें भी ऐसा कुछ है, 1 2 3 एंड 4, एक पाई बॉन्ड है तो 3 आएगा, 3 मींस इट विल बी sp3, सॉरी इट विल बी sp2। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 2 3 4 मींस sp3, क्लियर। तो अब कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जहां जहां आपको कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया जाए, अल्केन हो, अल्कीन हो और अल्काइन हो, तो आपने क्या देखना है, यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे sp है, यहां पे भी sp, यहां पे sp3 है, यहां पे sp2 है, यहां पे sp2 है, यहां पे sp3 है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा ये पूरा टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया मैंने। तो इसको हो सके तो रिपीट देखना, इसको, इस वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, तो उससे क्लियरिटी ज्यादा बनेगी। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक फ्यू एग्जांपल्स, आप खुद से ले सकते हैं कई सारी एग्जांपल्स, और उससे क्या होगा, आपकी क्लियरिटी ज्यादा बनेगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज like and share the video and subscribe our channel, that is Hilal Sir #chemistry classes. Thank you for watching this video.